देखिए, कल थाना गीडा में 10:30 के 11 के बीच में एक घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की है अंकिता यादव, जो अपने घर से निकल करके और रोड क्रॉस करके कॉलेज जाने के लिए ऑटो की वेट कर रही थी। उसी समय पीछे से स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी द्वारा उनको टक्कर मारी गई। उसके बाद वो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, जो डिवाइडर है रोड का, उसके साथ टकराई। घटना की जानकारी होते ही वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचे। उनके द्वारा घायल युवती को और जो गाड़ी चला रहा था, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर युवती को मृत घोषित कर दिया गया और जो युवक जो चला रहा था उसको वहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस संबंध में जब थाने पर सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर जांच की गई, परिजनों से वार्ता की गई, तो ये बात संज्ञान में आई कि जिस युवक द्वारा वो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी चलाई जा रही थी, वो पूर्व से जो मृतका है उससे परिचित था। ये भी बात सामने आई है कि काफ़ी दिनों से इनके आपस में बात नहीं हो रही थी। लड़की की शादी भी कहीं तय हुई थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। परिजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके ऊपर तत्काल हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा, बाकी सभी अधिकारियों द्वारा किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा जिस प्रकार से घटना हुई और गाड़ी की जो स्थिति है उसका जायज़ा लिया गया। परिवारीजनों के अनुरोध पर रात में ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और उसके बाद अंत्येष्टि हुई। मुकदमे पंजीकृत होने के उपरांत इस अभियुक्त को, जिसका कि नाम प्रिंस यादव है, जो कि मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है, परंतु उसके मामा का घर इसी युवती के गांव में है जहां उसका आना जाना था। इस अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। जो गाड़ी इसके द्वारा ड्राइव की जा रही थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये उस गाड़ी का ओनर नहीं है। इसके द्वारा ये गाड़ी कुछ दिन पहले ही किराए पर ली गई है और इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसके उसको स्वीकार भी कर लिया है। आज दिनांक 19 सितंबर को थाना मिश्रा पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वह नहीं रुका। जब पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो उप बदमाश के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम भी बताया, जो मूल रूप से हापुड़ का निवासी है और वर्तमान में विजयनगर गाजियाबाद में निवास कर रहा है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह ऑटो रिक्शा में ज्वेलरी इत्यादि की जो बैग रहते थे या अन्य सामान उसकी चोरी करता था। चोरी स्नैचिंग की घटनाएं भी इसके द्वारा कारित की गई हैं। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर कार्टे, एक सोने की चैन और एक टूटी हुई चैन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई हमारे सुशील शास्त्री, आचार्य सुशील शास्त्री, कहाँ से आए? डलमऊ बड़ा मठ से आए हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ जो एक प्रकरण चल रहा है सनातन धर्मपीठ में, तो उसके विषय में आए हैं कि देखते हैं बयानबाजी लोग अलग ढंग से बिना तथ्य को जाने हुए किस तरह की बयानबाजी की जाए? किस तरह के कि कोई भी भारत में आए कहीं से रह सकता है या किसी का भी अधिकार कहीं आने जाने का है, इस तरह की जो बयानबाजियां हम सुन रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं कह रहा हूँ कश्मीर की तो बहुत दूर की बात है, उसने महाराष्ट्र बताया था, उसके पास जो आईडी निकली थी वो डीएल निकला था, वो फर्जी था। आज हमारे पास, आपके पास होगा, उसका फ़ोटो भी है, जो शो ही नहीं कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक पे। ये बात जानी चाहिए कि हमने संदिग्ध दर्ज कराया था कोतवाली में और उस संदिग्ध के नाम से जांच शुरू होनी चाहिए थी। उस पर लोग देख रहे हैं, एक कोई विद्रोही करके है आपके ज़िले के कोई आदमी, उनको हम आज सुने हैं। हमको बड़ा कष्ट हुआ कि सनातन धर्मपीठ के महामंडलेश्वर का पद क्या होता है, जिसको ये नहीं मालूम होती, वो हमारे संस्कृति और सभ्यता के विषय में क्या बात करेगा? बताइए आप सब लोग, जितने भी लोग हैं। इसलिए सनातन धर्मपीठ का जो भी प्रकरण चल रहा है उसमें बिना तथ्य के आधार पे, बिना किसी प्रकरण की जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई बयानबाजी या किसी भी प्रकार का कोई समाचार
ना निकाला जाए। ये भी एक हम गुजारिश करने आए हैं। जब तक आपके जनपद से दूर है, थोड़ी सी 30 किलोमीटर के अंतराल में है, आप लोग मांग की हमारी है कि इस पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो प्रकरण दिया गया है उसमें संदिग्धता ना हो। किसी के कार्यशैली में हमने कभी किसी प्रशासन पर उंगली नहीं उठाया। हमने किसी के कार्यशैली पर, संस्तुति पर आज तक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। लेकिन निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। इस ज़िले का वो अहम पीठ है। स्वामी जी के लिए भी पिछले कई मामले हो चुके हैं। 2009 में उनके लिए जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है और उसके 2011 में। तो ऐसे जब प्रकरण हो, एक महामंडलेश्वर चित्रकूट से लेकर के और हमारे इस अयोध्या तक में केवल एक महामंडलेश्वर आपको मिलेंगे। तो ऐसे महापुरुष के लिए अगर संरक्षण का विषय हो तो जिसमें बिना जानकारी के कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस पर निष्पक्षता से प्रशासन जांच करे और मुझे किसी सबके कार्य को संतुष्ट हैं। हम लोग कार्य करते रहिए, आप अपना जानकारी करें, लेकिन कभी भी संदिग्ध कोई कार्य न करें। जो जहां से आया है, मैं फिर बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि उसने प्रवेश किया, अपना नाम महाराष्ट्र का रहने वाला बताया, आधार कार्ड से गुमशुद किया उसने। जब हम लोगों ने आधार कार्ड मांगा तो एक फर्जी डीएल साहिल राजदान के नाम से दिखाया और अपना नाम सत्येंद्र गिरी के नाम से बता करके अंदर प्रवेश किया था। इस बात को सही तरीके से चलाया जाए और सही जांच हो प्रशासन की भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इतनी दूर आया हुआ कोई व्यक्ति किसी भी कांड को कर सकता है। मेरा नाम सानू सिंह है, जो मैं इंडियन आर्मी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इस समय छुट्टी आया हूँ और हम और मेरे चाचा जी ज़िला से 1 तारीख पे आए थे। उस तारीख से हम घर जा रहे थे और कुछ हमारे जो गांव के हैं 307 के मुलजिम भी हैं, जेल भी काट चुके हैं। उन्होंने धारदार हथियार से हमारे चाचा के ऊपर वार किया, हमें भी मारा, 1-2 डंडे हमें भी लगे। मैं वहाँ से भाग निकला और उसी के तहत मैं भाग जब निकला तो 5-6 लोग 7 लोग थे, धारदार हथियार से हमारे ऊपर उन्होंने असलहा दिखाया हमें। मैं डर की वजह से वहाँ से भाग निकला और काफ़ी चोटें आई, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य मुराह के हम निवासी हैं। चाचा हमारे प्रेजेंट टाइम में बीडीसी हैं और मैं और चाचा मेरे जी घर जा रहे हैं। क्या पुरानी रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं है। ये लोग इनका, मैंने अपने एसपी के यहाँ एप्लीकेशन भी, पिछली छुट्टी आया था मैं जब छुट्टी आया था उस समय मैं एसपी के यहाँ एप्लीकेशन भी दिया था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैंने थाना में अभी 2 तारीख का, हमारे घर पे कोई नहीं था। मेरी दादी थी, मेरी बुआ जी थी, इन्होंने गाली गलौज किया। हमारे घर पे कोई नहीं था। मेरे माता जी का हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ था। मैं लखनऊ कमांड में उनको भर्ती करके लेके, मेरे परिवार वहीं था और इस वजह से वो लोग पूरा किसी गरीब को, किसी और आदमी को चौराहा से लेके कहीं तक किसी को भी मार सकते हैं। कोई उनके घर में 25 से 30 लोग लड़के हैं जो उनका काम ही यही है, मारना, छोड़ना, लूटना, चोरी करना। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये लोग हमारे गांव की हैं, मुराह के भी हैं, मुराह का मैं भी हूँ। आज दिनांक 19/9/24 को ग्राम मुराह थाना मधुकरपुर में 2 पक्षों के मध्य मारपीट की घटना हो गई। ये दोनों पक्ष आपस में पट्टीदार हैं और उनके मध्य पुरानी रंजिश है, जिसमें दिसंबर 2023 में 307 के मुकदमे कायम थे और दोनों पक्षों को जेल भेजा गया था। आज की घटना लाठी डंडों से हुई है, किसी को फायर आर्म इंजरी नहीं है। 2 व्यक्ति घायल हैं जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 तहसीलें और बीकापुर में भी 1 स्थान, तो कुल मिला के 4 तहसील में सीमित क्षेत्र में कोई बाढ़ का प्रभाव है। और जहाँ तक शुक्लागंज तहसील सदर की बात है, वहाँ पर कुछ आवास हैं जो प्रति साल डूब क्षेत्र में होने के कारण प्रभावित होते हैं। तो आज उसी में से एक मोहल्ला, गोताखोर मोहल्ला, वहाँ के करीब 130 परिवारों को आज किट वितरण किया गया, जिसमें सभी सामग्री जो उनके दैनिक उपयोग की है 15 दिन के लिए, वो उनको मुहैया करवाई गई। उनसे क्वालिटी के बारे में पूछा गया और मेडिकल चेकअप इत्यादि की क्या व्यवस्था है इसके बारे में जानकारी ली गई, फीडबैक लिया गया। हम लोग, चूँकि अब संचारी रोग भी आगे आ रहा है, तो विशेषकर शुक्लागंज क्षेत्र में जो प्रभावित एरिया है उसमें मेडिकल कैंप लगाकर लगातार इसमें कोई संचारी रोग ना हो, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ ना फैले, इसको भी देखा जाएगा। और कुछ क्षेत्र जो बांगरमऊ, सफ़ीपुर और बीघापुर क्षेत्र हैं, जो हालांकि कटे नहीं हैं पर पानी वहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, वहाँ भी हम लोगों ने किट वितरित करवाई है। करीब 500 किट वितरित हुई हैं, 200 सफ़ीपुर में और 300 बांगरमऊ में। वहाँ भी लगातार सजग
दृष्टि बनाई जा रही है, सतर्क दृष्टि बनाई जा रही है, जिससे कि हम लोग ये ध्यान दे सकें कब लोगों को अगर मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है तो हम लोग उसको कब करेंगे।